हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। एंड यहाँ पर सभी के लिए रीडिंग रहेगा। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। तो वर्गोस यहाँ पर बात करें, यहाँ आपके अक्टूबर की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर सन कार्ड है। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ेगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। और आप खुद भी अपने आप में बहुत पावरफुल पॉजिटिव फील करोगे। आप अपने रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली सेट कर पाओगे कि मुझे क्या चाहिए और मेरी बाउंड्री क्या है, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। हाइरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये सजेस्ट करता है कि कमिटमेंट और ट्रेडिशन की तरफ ध्यान, यानी सीरियस रिलेशनशिप या शादी के लिए पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी बात है। जो पहले से मैरिड हैं तो उनके लिए ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट था, मतलब शादीशुदा हो तो कमिटमेंट तो मिला है आपको, उसको निभाने का जज्बा आपके पर्सन के भीतर जागेगा। वो आपको लेकर पॉजिटिव सोच में आ जाएंगे, ठीक है। टेम्परेंस का इफेक्ट ऐसा है यहाँ पर, बैलेंस और पेशेंस, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने होंगे आपको, बैलेंस एंड पेशेंस रखने होंगे, ठीक है। इमोशनल हार्मोनी बढ़ेगी आपके रिलेशनशिप में। तो सिंगल्स की बात करते हैं कि कोई मीनिंगफुल कनेक्शन बनने का चांस यहाँ पर है जो लॉन्ग टर्म स्टेबल रहेगा, ठीक है। और स्पिरिचुअल या वैल्यू बेस्ड कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा यहाँ पर। कैजुअल फीलिंग्स की मतलब बजाय यहाँ पर सोलफुल रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं और उनको लेकर ये सारी एनर्जी रहेगी। अक्टूबर में सेल्फ रिफ्लेक्शन और पेशेंस ज़रूरी है। सही इंसान अपने आप नज़र आएगा आपको, थोड़ा शांत रहिए, ज़रूर नज़र आएगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन और पेशेंस ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ओवरऑल वाइब्स ऐसी है यहाँ पर कि बैलेंस, क्लैरिटी और कमिटमेंट का मंथ है। इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस आपके लव लाइफ में फ़ायदा देकर जाएगा, ठीक है। इस तरह का रहेगा ये स्टार्टिंग आपका। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करूँ मैं पहले तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या हिडन फीलिंग्स हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूर रहेगी यहाँ पर, ज़रूरत रहेगी ट्रांसपेरेंसी की। 7 ऑफ वांड्स, आपको अपनी बाउंड्रीज डिफेंड करनी पड़ सकती है। थोड़ी असर्टिवनेस की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और लवर्स की बात करें यहाँ पर तो रिलेशनशिप में चॉइसेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रहेगा आप लोगों का। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। फिर ऊपरी कुछ भी रहे प्रॉब्लम्स, लेकिन दिल और सोल आपका जानता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स, फ्यूचर प्लानिंग और ग्रोथ के लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी यहाँ पर। पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचिए तो अच्छा रहेगा, थोड़े पेशेंस रखने हैं। अब सिंगल्स की बात करें तो कोई जो अट्रैक्ट करे वो थोड़ा मिस्टीरियस हो सकता है या सकती है, या इनिशियली फुल्ली ओपन नहीं होगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, आपको अपनी सेल्फ वर्थ और स्टैंडर्ड्स पे स्टैंड लेना होगा सिंगल्स, और वैसे सभी ने लेना चाहिए ये, ठीक है। द लवर्स प्लस 3 ऑफ वांड्स, तो यहाँ पर ऐसा है कि पोटेंशियल सोलमेट का साइन है ये, जो लॉन्ग टर्म इमोशनली अलाइंड हो सकता है या सकती है आपके साथ। कोई नए पर्सन जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहे, मतलब शादी का प्रपोजल आ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। अगर पहले से कुछ देख रहे हो आप तो फिक्स हो सकती है शादी, ये भी बात रहेगी, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा सभी के लिए सेकेंड वीक का वाइब कि केयरफुल चॉइसेस और सेल्फ असर्शन का वीक रहेगा ये। जो सही है उसमें ग्रोथ और हार्मोनी आएगी। पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी थर्ड वीक की बात करेंगे। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, एंजल्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार। लास्ट वीक के भी कार्ड्स ले लें या रुक जाते हैं, बाद में लेते हैं। तो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा रहेगा। 6 ऑफ वांड्स, तो रिलेशनशिप में रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन का वीक रहेगा ये। आप दोनों एक दूसरे के एफर्ट्स को वैल्यू करोगे, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और क्यूरियोसिटी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। नए आइडियाज़ या प्लान्स डिस्कस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है।
आपके पर्सन आपको स्टॉक करे ये भी पॉसिबिलिटी है, उन्होंने स्टॉक बहुत किया है आपको, या आप उनको स्टॉक करो ये भी हो सकता है, अगर बातचीत थोड़ी कम हो रही है, नहीं हो रही है तो। वैसे आप में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा दोनों में, अगर बंद है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। आप या आपके पार्टनर इमोशनली सपोर्टिव रहोगे। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि इमोशंस जो है ना, इमोशनल मैच्योरिटी और बैलेंस की बात रहेगी। आपके पर्सन या आप एक दूसरे के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बने रहोगे, ठीक है। द स्टार, होप, हीलिंग एंड रिन्यूड ट्रस्ट का वीक रहेगा ये। मतलब कि यहाँ पर फिर से आपके जो ट्रस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, थोड़ा डाउट आ रहा था कुछ, तो वहाँ पर फिर से क्लैरिटी आएगी और सब कुछ ठीक होते नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। हीलिंग आएगी अगर कुछ चल रहा था आप दोनों के बीच में इश्यूज़, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, कनेक्शन स्ट्रांग होगा आपका। अब सिंगल्स की बात करें यहाँ पर, तो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन अट्रैक्ट करेगी राइट पर्सन। होपफुल और पॉजिटिव एनर्जी हाई रहेगी, पेशेंस और फेथ रखिएगा। रिकग्निशन, ओवरऑल वाइब्स क्या है यहाँ की, तो थर्ड वीक की, तो रिकग्निशन, इमोशनल बैलेंस और होप का वीक है, ठीक है। आपके लव लाइफ में क्लैरिटी और हीलिंग का फोकस रहेगा। फोर्थ एंड द लास्ट वीक के लिए बात करते हैं। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर, वर्गो। जजमेंट, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मतलब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और एक कार्ड दीजिए एंजल प्लीज, डेथ कार्ड, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर वर्गोज आपके लिए कुछ इस तरह से रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं पहले से, तो पास्ट इश्यूज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगे आप लोगों के रिलेशनशिप में। रिन्यूअल और क्लैरिटी का टाइम रहेगा ये। जो भी पास्ट इश्यूज़ बने हुए थे, कुछ काफ़ी टाइम से चल रहा था ना, वो बोल रहे थे ना आप बोल रहे थे, पर क्लियर तो करना ही था उसको, तो फाइनली वो क्लियर हो जाएंगे, तो एक नई शुरुआत होगी वहाँ पर, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन फास्ट और डायरेक्ट होगी आप दोनों के बीच में। थोड़ी इम्पल्सिवनेस या हरी हो सकती है, मतलब जल्दबाजी, ऐसे जल्दी बात करना है, अभी एक्शन लेना है, अभी करना है, इस तरह की एनर्जी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी, नए आइडियाज़ और प्लान्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा इस रिलेशनशिप में। कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपकी तरफ। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन और एंडिंग्स का साइन है ये। पुराने पैटर्न्स या टॉक्सिक बिहेवियर्स छोड़ने का टाइम रहेगा ये, ठीक है। तो आपके पर्सन ने पुराने जो भी चीज़ें रहेगी, जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट कर रही थी, चीज़ें डाउट्स है या कुछ है, तो वो सब छोड़ना पड़ेगा, आप हो या आपके पार्टनर, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपका सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस राइज करेगा, आपके लिए है वो एनर्जी। सिंगल्स की बात करें तो ओल्ड पैटर्न्स या अनहेल्दी कनेक्शंस का एंड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। जो आपके माइंड में थे या ऑन एंड ऑफ भी आप ब्रेकअप के बाद उससे कनेक्टेड थे, तो वो शून्य हो जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या पैशनेट कनेक्शन का सिग्नल भी मिल रहा है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। वीक का थीम इस तरह से रहेगा सिंगल्स के लिए, सेल्फ ग्रोथ, क्लैरिटी और इंडिपेंडेंस। राइट पर्सन तभी आएगा जब आप अपने वैल्यू को रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। अपनी वैल्यू को खुद समझो, पहले खुद से लव खुद करो, तभी राइट पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप कुछ नहीं करोगे, आपकी एनर्जी वाइब जो है ना वो पॉजिटिव रहेगी, तो उस तरह का पर्सन आपके तरफ आएगा या आएगी। ओवरऑल वाइब ऐसी रहेगी सभी के लिए लास्ट वीक की। ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिटी और इंडिपेंडेंस का वीक है। ओल्ड बैगेज छोड़कर नए और पॉजिटिव बिगिनिंग्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, जेमिनी अगेन, सैजिटेरियस, वर्गो, लियो एंड लियो, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, पॉजिटिव बने रहोगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी के साथ रहेगी, तो डिसीजंस भी सही से ले पाओगे, चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ओके, ग्रोथ की एनर्जी आई है, देखिए ग्रोथ की एनर्जी आई है यहाँ पर, तो आपके ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगी आपको। रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, शादी की बातें आगे बढ़ेगी। शादी पहले हो रखी है तो वहाँ पर फैमिली एक्सपांशन या फैमिली प्लानिंग की तरफ, मतलब ये सारी चीज़ें रहेगी आपकी शुरू दिमाग में, ठीक है। एनलाइटनमेंट का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो, आपके पर्सन का या आपका, ये भी हो सकता है। खासतौर पर आपके पर्सन की बात रहेगी ये। कुछ बातें अभी भी
आपके लिए एक राज बनी हुई है जिस पर से पर्दा आने वाले टाइम में उठ सकता है। टेलीपैथिकल कनेक्ट आपका और आपके पर्सन का अच्छे से बना रहेगा, या फिर यूँ हो सकता है कि आपको देखने का तरीका आपके पर्सन का इस तरह से है कि आप एक मिस्टिकल पर्सन हो, मिस्टीरियस पर्सन हो, ठीक है। विजडम, कुछ बातें जो है आप इनर विजडम से सोचिए, इनर विजडम से उसकी तरफ देखिए, ना कि उसको हमने जजमेंटल होकर सोचना है या कुछ अपना राय कायम करनी है, ठीक है। तो इनर विजडम से सोचोगे तो वही चीज़ें आपको ईजीली एक्सेप्टेबल रहेगी। जैसे कि समझो कहीं पर आपने ओवर रिएक्ट कर दिया था, आप बहुत खुश हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था किस तरह से बात की जाए, और काफ़ी टाइम के बाद घर से बाहर निकले थे, समझो आप मेल हो या फीमेल हो, खासतौर पे फीमेल हो सकते हो, ठीक है। आप कहीं सोशल प्लेस में गए थे, जैसे किसी जिम में गए, किसी क्लब में गए, किसी स्टडी एरिया में गए, है ना, कुछ भी क्लासेस में, वहाँ पर आपने बहुत ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत अच्छा फील किया आपने और अच्छी बातें की और ओनर से भी अच्छे से बात की आपने, और ऐसे मतलब जैसे कि मुझे बहुत पसंद है ये प्लेस, मैं फिर से आऊँगी इस तरह से, या कंटिन्यू करूँगी ये मेंबरशिप, ये सब कुछ आपने बात की वहाँ पे। तो लोगों ने उस वक्त, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने, कुछ ज़्यादा तो गड़बड़ नहीं कर दी मैंने ऐसे, क्योंकि पता नहीं लोग तो आपको किस नज़र से देख रहे हैं। और बाद में आपको समझ में आता है कि लोग आपके पीठ पीछे आपको मैनिएक या फिर इसके दिमाग में कोई फ़र्क है, इस तरह किसी की बातें अगर किसी ने की होगी आपके लिए, अभी ये एनर्जी रिसीव हुई है तो किसी के लिए ये बात रहेगी, तो आप उस बात को लेकर अभी ट्रिगर हो रहे हो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो वो सही नहीं है। वो तो लोग भूल भी गए होंगे उस बात को, और उसके बाद में उन्होंने जो आपकी रिस्पेक्ट भी की है, आपको इतना सराहना दी है, आपको अप्रिशिएट किया है, आपसे गाइडेंस लिया है, बहुत सारी चीज़ें ली है ना, आपसे बातचीत की है, तो वो चीज़ों को आप साइड नहीं कर सकते, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते उस एक छोटी सी बात के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ भी ट्रिगर आपको सता रहा है तो उसको राइट एंड बर्न करो और फेंक दो उसको, वो कोई मैटर नहीं कर रहा है इतना। फोर्क इन द रोड, थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, गाइडेंस देख रहे हैं हम आपके लिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो देखिए कुछ गिफ्ट्स हैं, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए, ये भी हो सकता है। थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम है, तो रेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। टिकटॉक, अभी बहुत जल्द आपका गुड टाइम आने वाला है, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़िए अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन जितने दूर होंगे ना, तब भी वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपको जीतना चाहेंगे, हियर एंड नाउ। तो पास्ट में कुछ नहीं रखा है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि पास्ट में आप रहते हो, ऐसे ना करें। पास्ट में कुछ नहीं है, जो भी है अभी है, इसी पल में है, ना कल में है ना आने वाले कल में है ना, वो तो आने का है अभी, और बीता हुआ कल तो वो थोड़ी ना हम वहाँ जाके ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में सब कुछ ठीक रहे तो बेहतर रहेगा। चलो यहाँ पर हम देखेंगे शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन, जो भी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपने बहुत शांति के साथ उसको हैंडल करना है। माउंटेन्स जिस तरह से स्टैंड करते हैं, बिल्कुल चाहे तूफान आए कुछ आए, वो अपनी जगह पे बिल्कुल रहते ही है, उसी तरह से हमने भी अपने लाइफ के जो अप एंड डाउन से उसको उस तरह से फेस करना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। हला हला पॉइजन, सैक्रिफाइस, देखिए अपनों के लिए कभी कभी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है, हमें अपनों के लिए ही तो सब कुछ करना पड़ता है, तो ये बात भी रहेगी। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर वर्गो, आपके लिए करियर गाइडेंस क्या है, चलो देखते हैं। 4 of Pentacles, the World, King of Swords, okay, Queen of Pentacles, the Emperor, 10 of Cups and 9 of Cups, okay। आपके करियर में अक्टूबर मंथ में क्या चेंजेस या चांसेस रहते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिसोर्सेस को वाइजली मैनेज करना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखिए, अपने रिसोर्सेज जो भी है उसको वाइजली यूज़ कीजिए, मैनेज कीजिए, ठीक है। पैसा ज़्यादा खर्च ना करें, बचत की तरफ ज़्यादा ध्यान रहे तो बेहतर रहेगा। सेविंग्स पर ध्यान रखिए अपना, कॉशियस अप्रोच फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये बात है यहाँ। द वर्ल्ड, करियर में ग्रोथ, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट और अचीवमेंट का मंथ रहेगा, ये रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और क्लैरिटी डोमिनेट करेगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब डिसीजंस है ना लॉजिकल और फेयर रहेंगे आपके, ये बात है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकली और नर्चरिंग अप्रोच से टीम और रिसोर्सेस मैनेज कर पाओगे आप, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा। एम्परर, लीडरशिप और अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और स्ट्रक्चर में काम करना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, तो थोड़ा सा सही से अपने आप को बैलेंस रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कोई बड़ी पोजीशन भी आपकी तरफ आ सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है, या कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था
आगे की पोजीशन के लिए, ऊपर की, तो वो भी हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, करियर सेटिस्फैक्शन और इमोशनल फुलफिलमेंट हाई रहेगा, गोल्स और डिज़ायर्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल वाइब ऐसा रहेगा यहाँ पर अक्टूबर में वर्गो का करियर ग्रोथ, रिकॉग्निशन और स्टेबिलिटी का मंथ रहेगा ये। ठीक है, आपके करियर में ग्रोथ आएगी, रिकॉग्निशन मिलेगा और स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। लीडरशिप और प्रैक्टिकल अप्रोच से सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों मिलेगा। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, क्लेम ज़रूर कर लो। अच्छा, बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये आपके लिए। अभी हम थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। ऑरेकल, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, तो नए शुरुआत हो रही है यहाँ पर, नया कुछ आपके सामने आएगा, नए आइडियाज़ आएंगे और आप आगे बढ़ोगे उसके साथ। फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स, हो सकता है आपको अपनी जहाँ हो वहाँ से कहीं और शिफ्ट होना पड़े काम के लिए, बिजनेस के लिए, जो आपके लिए सक्सेस ही लेकर आएगा। ठीक है, तो दूर जाने के प्लान्स बन सकते हैं यहाँ पर किसी जॉब के लिए। डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर, अभी ऐसा है कि पहले क्लैरिटी नहीं थी, कुछ इशूज़ चल रहे थे, तो इश्यूज़ दूर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन हट जाएंगे, क्लैरिटी आएगी। कन्फ्यूजन्स की वजह से नहीं जा पा रहे थे, तो वो भी मतलब एक इशू ही था जो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर आपको है ना, जो भी तूफान आते हुए लग रहे थे या डर लग रहा था कि यार मेरा फाइनेंस का ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारा सब कुछ जो भी आपके दिमाग में टेंशन भरा था वो निकल जाएगा और एक क्लैरिटी मिलेगी और पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग भी रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो दिख रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कितने स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन जो अभी दिख रहा है उससे कई ज़्यादा आपके पास आने वाला है। ठीक है, टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। तो देखिए थोड़ा शांत रहिएगा, आपके जो भी सवाल है आपके दिमाग में चल रहे हैं उसके आंसर्स आप ही के पास रहेंगे और आप ही के पास है, अभी भी वक्त रहते वो समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।